आज हम प्रियंका नाम की एक स्टूडेंट के साथ हुई एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली घटना के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपको अपने ही घर में अकेले रहने में डर लगने लगे। तो क्या आप तैयार हैं उस रात की कहानी में उतरने के लिए, जब एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम धीरे धीरे एक खौफनाक हकीकत में बदल गई? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं प्रियंका से और जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाला था। प्रियंका एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी। एक रात उसके पेरेंट्स को किसी फंक्शन में जाना था, तो प्रियंका ने घर पर ही रुकने का फैसला किया क्योंकि उसे स्कूल का एक बहुत जरूरी असाइनमेंट पूरा करना था। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। गांव में एक अफवाह थी कि उनके घर में किसी अजीब साई जैसी चीज का वास है। वैसे तो प्रियंका की फैमिली ने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, पर यह बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो थी ही। बस इन्हीं अफवाहों की वजह से उसके मम्मी पापा उसे अकेला छोड़ने से डर रहे थे। उन्होंने बहुत जिद की कि प्रियंका भी उनके साथ चले, लेकिन वो नहीं मानी। असाइनमेंट जो पूरा करना था। और यहीं पर उसकी सेफ्टी के लिए उसके पेरेंट्स ने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया, ये सोचे बिना कि इस वजह से प्रियंका उस घर में पूरी तरह से फंस जाएगी। अब वो अकेली थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां घर की खामोशी टूटने वाली थी और डर धीरे धीरे दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़की पर दस्तक देने वाला था। प्रियंका अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी कि अचानक खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद बाहर तेज हवा चल रही होगी, तो उसने इसे इग्नोर कर दिया। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ ही देर बाद अचानक घर की सारी बत्तियां बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और इस अंधेरे ने उसके अकेलेपन को और भी डरावना बना दिया था। उसने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई और खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। बाहर का मौसम एकदम शांत था, न कोई हवा न तूफान। अब ये बात साफ थी कि जो भी हो रहा था वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी सामने दीवार पर पड़ी और वहां एक काला अजीब सा साया था और वो साया हिल रहा था, धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वो पीछे हटने लगी। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था, अब वो अपनी सारी हदें पार करके प्रियंका के आमने सामने आने वाला था। डर से कांपते हुए वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई और तभी उसने उस साये को फिर से देखा। लेकिन इस बार वो दीवार पर नहीं था, बल्कि ठीक उसके ऊपर छत पर था, इतना पास कि उसकी एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो जला हुआ हो। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पे एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बिस्तर के नीचे से एक ठंडे हाथ ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। वो चीज उसे छू सकती थी। अब सोचे वो कितनी बेबस होगी। उसने खुद को बचाने की हर कोशिश की, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो साया बस उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जब वो साया बिल्कुल उसके ऊपर आ गया तो प्रियंका ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर चिल्लाई, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और फिर जैसे ही लाइट वापस आई, वो साया हवा में ही कहीं गायब हो गया। तो इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ और क्या उस घर का वो राज कभी सामने आया? चलिए देखते हैं। अगली सुबह जब उसके माता पिता वापस आए तो प्रियंका ने उन्हें कांपते हुए पूरी कहानी बताई। उन्होंने उसकी आंखों में वो डर साफ देखा और एक पल के लिए भी उसकी बात पर शक नहीं किया। उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और इस तरह गांव की वो किंवदंती, जिसे परिवार हमेशा एक अफवाह समझता था, एक भयानक सच बनकर सामने आ गई। कहा जाता है कि वो साया उस घर के पिछले मालिक की आत्मा थी, जिसकी मौत उसी घर में बड़े ही रहस्यमयी हालात में हुई थी। प्रियंका की ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो अब बताइए, इसे सुनने के बाद क्या आप आज रात अपने घर में अकेले सो पाएंगे?